इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए जो यूवी स्पेक्ट्रा का एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम ये समझ लें कि जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर लाइट को डालते हैं तो जो सनलाइट है उसका 3 तरह से उसकी स्प्लिटिंग होती है। एक वह जो भाग उन अणुओं के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एक भाग उस अणु में से ट्रांसमिट हो जाता है और एक भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो आपतित किरण है उसके जो अवशोषण होता है उसकी ऊर्जा का किसी भी अणु के द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा, वह 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। आई इंसिडेंट जो लाइट है I0, उसका 3 तरह से आई एब्जॉर्प्शन, आई ट्रांसमिटेड और आई रिफ्लेक्टेड। आई रिफ्लेक्टेड को हम नेग्लेक्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो हम 2 तरह से उसे डिवाइड करते हैं, आई एब्जॉर्ब्ड एंड आई ट्रांसमिटेड। अगर हम इंटेंसिटी जो आपतित किरण की है उसको नापते हैं और जो उसमें से ट्रांसमिट होने के बाद जो किरण निकल रही है उसकी इंटेंसिटी को नापते हैं, आई ट्रांसमिटेड, तो हमें आई एब्जॉर्प्शन का ज्ञान हो सकता है। तो इसके लिए जो नियम दिया गया वह लैम्बर्ट ने पहले दिया, बियर्ड्स ने दिया और उसके बाद लैम्बर्ट्स ने दिया। दोनों का कंबाइंड जो नियम है वह कहलाता है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। और वह क्या है? आई एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब्ड है वो इज इक्वल्स टू I0, दैट इज इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, और इसको हम देखें, I absorbed is equals to I0 bracket IT, that is intensity of transmitted light, minus e raised to power minus KCX। यहाँ पर C जो है वो क्या है? सांद्रता, यानी उन अणुओं की सांद्रता, उस सॉल्यूशन की सांद्रता जिस पदार्थ का भी हमको स्पेक्ट्रा एनालाइज करना है। और X क्या है? ये है डिस्टेंस traveled by the light। तो C is the concentration and X is the distance। तो लैम्बर्ट बियर्ड लॉ पर आधारित है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले हम देखें कि जो स्पेक्ट्रा है, जो रेडिएशंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो स्पेक्ट्रा हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं स्पेक्ट्रा जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। एमिशन स्पेक्ट्रा किसी भी पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में उत्सर्जित करते हैं और ये डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर तक पहुंचते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है रिकॉर्डर में। और जो हम अध्ययन कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उस स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं तो वह विकिरण जो है वो अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसमें से कई विकिरण अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित होते हैं, कुछ उसमें से होकर निकल जाते हैं यानी ट्रांसमिट हो जाते हैं और हमारे पास एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जो पीक्स के रूप में हमें मिलता है। और ये स्पेक्ट्रम जो है इसको हम रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसको हम यूवी स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो एनर्जी का जो डिफरेंस हमारे पास आता है डेल्टा ई क्या है? E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H न्यू इज इक्वल्स टू H C अपॉन लैम्डा। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम विद्युत चुंबकीय के विकिरणों के पथ में रखते हैं और वो जो एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स की मात्रा, उनकी ऊर्जा का मान उन अणुओं के निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी E1 और उत्तेजित ऊर्जा स्तर यानी कि E2 के अंतर के बराबर होता है। और यह फोटोन अवशोषण के बाद निकले हुए ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को विभाजित होने से हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा नापते हैं और हमारे पास
एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है जो कि लैम्बर्ट बियर्ट लॉ पर आधारित होता है।